सुनाया है, उनका नाम संजय कोरल है सर। और उनको कॉलेजियम में लेने की बात यूयू ललित साहब ने की थी। और ये यूयू ललित साहब ये हैं जिन्होंने SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का काम 2017 में किया था। लगातार 2-3 सालों से जगह जगह चल रही है। उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या जो बैठक में आ रहे हैं, तो इससे एक चेतना का स्तर तो बहुत हद तक निर्मित हुआ है। अभी मैं लेकिन अपनी जो बात है नगर निकाय चुनाव में जो अभी तत्काल काम हुआ है, आरक्षण एक तरह समाप्त करने का, अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का, उस पर मैं थोड़ी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से काम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी जब भी कोई भी बहुजन समाज का सवाल होता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी न किसी तरह का एक निर्णय आता है जो उनके अधिकारों को ख़त्म करने का काम करता है। तो अभी वर्तमान में जिस जज ने ये फैसला सुनाया है उनका नाम संजय कोरल है शायद। और उनको कॉलेजियम में लेने की बात यूयू ललित साहब ने की थी। और ये यूयू ललित साहब ये हैं जिन्होंने SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का काम 2017 में किया था। तो इनको समझने की ज़रूरत है कि जब तक न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक बहुजनों पे किसी न किसी रूप में हमला होते रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट सिस्टम है तमाम सभी सिस्टम से, वो है ना न्यायपालिका है, जहाँ पे एकदम पूरा तानाशाही राजशाही चलता है। कुछ परिवार के लोग हैं वो मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का कौन अगला जज बनेगा। उनका कोई भतीजा होता है, कोई फूफा होता है, वो लोग मिलकर तय कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। और इसके कारण आप देखेंगे जितने भी हम लोगों के अधिकार की बात होती है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा एक याचिका डाल दी जाती है और फिर वो काम वहाँ समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें अभी जो पूरा गेम हुआ है, इस गेम के पीछे बीजेपी के एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत गेम हुआ है। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से याचिका दिलवाई जिसका लोगों को लगे कि किसी यादव समाज के लोगों ने किया है, लेकिन वो अगर डाला भी है तो वो सामाजिक न्याय का विरोधी आदमी है और वो यादव समाज का किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और अभी खासकर जो नगर निकाय चुनाव में तमाम जो अति पिछड़ा और खासकर जो दलित समाज के लोग जो लड़े हैं आरक्षित सीट से, उनके पास इतनी अपार संपत्ति नहीं है कि वो है ना हमेशा हमेशा चुनाव की तैयारी कर सकें। तो उनका तो कमर टूट गया है एक बड़े लोगों का। तो वो अगर मान लीजिए फिर से चुनाव में आते हैं तो उनका जिनका कमर टूटा हुआ है, क्योंकि चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं सीमित है, उनमें ठीक ठाक आर्थिक संसाधन लगता है, तमाम चीज़ें लगती हैं, मेहनत लगता है, और उनके बाद उनको ऐन मौके पे उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो है ना किसी तरह से ताकत जुटा के लड़ते चुनाव हैं, तो ऐसे लोग तो है ना ऑटोमेटिक रूप से है ना बाहर हो जाएंगे पूरे सिस्टम से। और एक ये शुरुआत है कि एक टेस्ट हो रहा है कि अगर हम इसके आरक्षण पे हमला करते हैं तो इस समाज में इसकी क्या सुबुगाहट होती है, टेस्ट हो रहा है। जैसे लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो है ना ये RSS का लिटमस टेस्ट है कि हम अति पिछड़ों के आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या हो रहा है बहुजन समाज पर। अगर वो देखेगा कि इसका प्रभाव ठीक है, कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है, तो फिर अगला टेस्ट होगा, अगले किसी और पे हमला होगा। तो इसको लेकर के अभी अलग अलग जगह स्वतः स्फूर्त कहें या कुछ संगठन के द्वारा बहुत हल्के स्तर पर भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है, खुद मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी चेयरमैन पद से, तो जितने भी लोग हैं ना चुनाव लड़ रहे थे खासकर दलित और अति पिछड़ा कम्युनिटी के, इनके अंदर तो बहुत रोष है और बड़े प्रदर्शन की गुंजाइश है हर जगह पे, खासकर जहाँ सीट आरक्षित था। तो हम लोगों को अब इस पे जो पूरे इस आंदोलन को है उसको बहुजन आंदोलन के तरफ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कैसे हम इसको बहुजन आंदोलन की तरफ कन्वर्ट करें और दलितों अति पिछड़ों की एकता बना करके उस अभी जो पूरा सवाल है
इसके सवाल को हम लोग डिस्कोर्स में ले आएँ कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म करो, और जो जातिगत जनगणना का सवाल है वो बिहार सरकार ही नहीं केंद्र सरकार कराए, क्योंकि मामला फंस रहा है। कोर्ट कहता कि आप हमको आंकड़ा दीजिए, आपने किस आधार पर आरक्षण लागू किया। तो भाई कोर्ट जब जातिगत जनगणना कराएगी ही नहीं बीजेपी, तो आंकड़ा कहाँ से महसूस आप देंगे। और दूसरी तरफ आज 2 दिन पहले बीजेपी जिला जिला है ना पुतला फूक रहा है नीतीश कुमार का, और खुद है ना गुजरात में है ना बिना आरक्षण लागू किए चुनाव करा रहा है। तो इसका इन सब चीज़ों का हम लोगों को समाज में पर्दाफाश करना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ों जो आरएसएस के लोग हैं उनका जो नेटवर्क है, उनके जो लोग हैं इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि भाई सरकार के द्वारा ही किया गया है, न्यायपालिका ने जो काम किया है इस पे उंगली नहीं उठा रहा है कि किस तरह से न्यायपालिका के जरिए है ना आरक्षण को ख़त्म किया गया। इस पे सवाल नहीं उठाने के बजाय सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और सरकार की भी कई सारी खामियां हैं, इसने भी न्यायपालिका में आरक्षण मजबूती से लागू हो इसको लेके काम नहीं किया। तो सामाजिक न्याय के सवाल पे ये भी चुप रहते हैं, ये भी A to Z की पार्टी बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जब A to Z की पार्टी बनेंगे तो बहुजनों का तो सर्वनाश होगा ही। तो आपका जो वोटर है असली उस पर आप नहीं देख रहे हैं, A to Z कर रहे हैं सब जगह। तो हम लोगों को अब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और आज एक ऐसे महापुरुष की पुण्य तिथि हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना थे, और जो राजनीति के महारथ थे, जिन्होंने सच्चे मायने में सत्ता कैसे हासिल हो और बिना सत्ता, जो उन्होंने उनका पूरा कथन था कि किस तरह से राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। तो हम लोगों को भी अपने आंदोलन के जरिए सत्ता में कैसे हम लोग पहुँचे, और वो लोग पहुँचे जो बहुजन विचारधारा को आत्मसात किए हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग पहुँच जाएंगे, बहुजन के नाम पर ऐसे ढेर सारे लोग पहुँच जाते हैं जो बहुजन विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक लड़ाई हम लोगों को आज इस रूप में भी लड़नी है कि हम लोगों को भी अपनी किस तरह से सत्ता में मजबूत पकड़ हो, मजबूत भागीदारी हो, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो असली में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो सत्ता पे काबिज हो। क्योंकि नकली लोग रहेंगे तो फिर वो A to Z करते रहेंगे। तो इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और नीचे स्तर से एक आंदोलन शुरुआत करने की ज़रूरत है। खासकर अगर 2-4-5 जिलों में भी अगर शुरुआत होता है, हम लोग तो अपने जल्द ही अपने खगड़िया में एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि हम हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर उतरेंगे। और 2-4-5 जिलों की हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, और एक नई अगर उससे हम लोग पूरे फिर से बहुजन डिस्कोर्स को हम लोग ले आए आंदोलन के जरिए। उसमें मांग पत्रक जो हम लोगों का पहले से हम लोगों का मांग पत्रक है, जो न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम उसको ख़त्म करना चाहिए, जो जातिगत जनगणना है बिहार सरकार ही क्यों, बिहार सरकार दबाव दे केंद्र सरकार पर कि आप जातिगत जनगणना कराओ। तो इन तमाम सवालों को लेकर के फिर से डिस्कोर्स किया जाए और एक आंदोलन की तैयारी की जाए अलग अलग ज़िलों में, प्रखंडों में। और हमें लगता है कि अभी एक मुहिम एक गर्मी बनी है नीचे खाने, उसका हम लोग अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये क्या कहते हैं, जो बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ का पानी से आप करंट बना सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, यूं ही बहने छोड़ देंगे तो बह जाएगा। तो एक नीचे खाने काफ़ी रोष है, और उसको हम लोग उस पानी को हम लोग एकत्रित करके बिजली बनाने का काम करें, और नई सामाजिक न्याय की सवाल पर फिर से एक बहस करें, और सत्ता में भी जो बैठे हुए बहुजन समाज के नाम पे लोग हैं उनके सामने भी चुनौती पेश करें। अगर आप सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर नहीं मजबूती से लड़ेंगे तो आपके ऊपर भी सवाल हम लोग खड़ा करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।